क्या आप भी अपने पैसों को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि जब आप सो रहे हो उस टाइम भी आपका पैसा आपके लिए काम करे? और क्या आप ये चाहते हो कि एक टाइम के बाद आपके पास एक अच्छा अमाउंट हो? तो आप स्टॉक मार्केट के बारे में सोच सकते हैं। स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करना बहुत आसान है। कोई भी आसानी से स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कर सकता है। आज हम आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी पूरी जानकारी देंगे, इसलिए अगर आप भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाकर अपने अर्निंग्स को बढ़ाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट को जानने से पहले हम पहले ये जानते हैं कि शेयर क्या होता है। किसी भी बड़े बिजनेसमैन को कंपनी या बिजनेस स्टार्ट या ग्रो करने के लिए काफी ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है। इन्हीं पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए कंपनी या बिजनेस के छोटे छोटे हिस्से कर दिए जाते हैं। इन्हीं हिस्सों को शेयर कहा जाता है और इन शेयर्स को ही पब्लिक को बेच दिया जाता है, जिससे कंपनी या बिजनेस की पैसों की जरूरत पूरी हो जाती है। और जो पब्लिक कंपनी या बिजनेस के शेयर्स खरीदती है वो एक तरह से उनके पार्टनर्स बन जाते हैं। इसका मतलब है कि फ्यूचर में कंपनी जितना ग्रो करेगी उसका शेयर वैल्यू उतना इंक्रीज करेगा और उसी के हिसाब से उन पब्लिक को भी उसका फायदा मिलेगा जिन्होंने इस कंपनी के शेयर्स खरीदे होंगे। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक बिजनेसमैन है जो अपनी कंपनी को ग्रो कराना चाहता है, लेकिन उसको अपनी कंपनी को ग्रो कराने के लिए 50 लाख रुपयों की जरूरत है। तो वो अपने कंपनी के शेयर्स को 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से 5 लाख शेयर्स इशू कर दिए। अब पब्लिक इन शेयर्स को बाय कर लेगी, जिससे कंपनी की पैसों की जरूरत पूरी हो जाएगी और जो पब्लिक इस कंपनी के शेयर्स खरीदेगी वो कंपनी के पार्टनर्स बन जाएंगे। और जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी वैसे वैसे उसका शेयर वैल्यू बढ़ेगा। शेयर वैल्यू बढ़ने पर उनके पैसे भी बढ़ेंगे। जैसे एक आदमी है मिस्टर ए, इन्होंने इस कंपनी में 5000 शेयर्स 10 रुपए के रेट पर बाय किया है। मतलब मिस्टर ए ने टोटल 50,000 के शेयर्स बाय किए हैं। कुछ समय बाद कंपनी ग्रो कर जाती है और कंपनी का शेयर वैल्यू 10 रुपए से बढ़कर 30 रुपए हो जाता है। तो मिस्टर ए का 50,000 के शेयर्स की वैल्यू बढ़कर 1.5 लाख की हो जाएगी। अब हम जानते हैं कि स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट क्या है। स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट वो जगह है जहां पब्लिक लिस्टेड कंपनी के शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। एनएसई एंड बीएसई दो बहुत ही पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है। एनएसई का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई का फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सबसे ज्यादा शेयर्स की बाय एंड सेल इन दोनों पॉपुलर स्टॉक मार्केट में ही होता है। इनके अलावा और भी स्टॉक मार्केट्स हैं जैसे कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन वो इनके जितने पॉपुलर नहीं है। चलिए अब ये जानते हैं कि ये स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। स्टॉक एक्सचेंज वो प्लेटफॉर्म है जहां शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाता है। मतलब यहाँ कंपनी के शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग की जाती है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज पर उन्हीं शेयर्स को खरीदा और बेचा जा सकता है जो वहाँ पर लिस्टेड होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि एनएसई एंड बीएसई दो सबसे पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है। चलिए अब बात करते हैं सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में। आखिर ये सेंसेक्स और निफ्टी क्या है? सेंसेक्स यानी स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स होता है। सेंसेक्स की शुरुआत 1 जनवरी 1986 को की गई थी। इसमें टोटल 30 कंपनियां शामिल हैं। इसी वजह से इसको बीएसई 30 के नाम से भी जाना जाता है। सेंसेक्स के उतार चढ़ाव से ये पता चलता है कि देश की बड़ी कंपनियों और शेयर बाजार की क्या स्थिति है। किसी कंपनी को सेंसेक्स में आने के लिए उसे बीएसई में लिस्टेड होना जरूरी है। निफ्टी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50 होता है। निफ्टी में देश की टोटल 50 कंपनियों को इंडेक्स किया जाता है। इन कंपनियों को देश के 12 अलग अलग सेक्टर से सिलेक्ट किया जाता है। निफ्टी शब्द नेशनल और 50 से मिलकर बना है, इसी वजह से इसको निफ्टी के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं इक्विटी के बारे में। आपने अक्सर सुना होगा कंपनीज के इक्विटी के बारे में। स्टॉक और इक्विटी दोनों सेम चीज होती है। स्टॉक, शेयर और इक्विटी सभी किसी कंपनीज की हिस्सेदारी बताते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको स्टॉक मार्केट के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट के जरिए हमसे पूछ सकते हैं।